मैं यहाँ के मीटिंग आयोजक करता जो प्रधान जी हैं इस ग्राम सभा के, इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, जो कि इन्होंने बहुत ही बड़ी पहल की जो यहाँ पे मीटिंग रखवाई है, और सब आप सभी का साधुवाद। जैसा कि आप लोगों में कितने लोग जानते हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है? हाथ उठाकर बताएं। कोई नहीं जानता है। जो नया संसद भवन बना है दिल्ली में, उसका 28 मई को उद्घाटन हुआ था। इससे पहले भी हम और हमारे वक्ता लोग सभी लोग समाज को बताते रहे कि नया संसद भवन भी बन चुका है और नया संविधान भी बन चुका है। ये जो हमारा भारतीय संविधान बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने बनाया था, जिसने हम सभी को समानता दी थी, सबको अपने हक अधिकार दिए थे, उस संविधान को ये मनवादी सरकारें खत्म करना चाहती हैं। जैसा कि हमारे लोग बात कहते थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और इसी बीती 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, जिसमें कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की कोई प्रतिमा नहीं है, ना ही अशोक स्तंभ है। उस जगह पर सिंबल स्थापित किया गया, जो कि हम लोगों को समझना चाहिए यहीं से कि कितना परिवर्तन हो रहा है। हम लोगों के खिलाफ संविधान खत्म करने की साजिश रची जा रही है। आज भी जो लोग सोचते हो कि संविधान खत्म नहीं होगा, तो ऐसे ही किया जाएगा। जैसे कि बाबा साहब, बहुत बड़ी बात है, जिन्होंने भारतीय संविधान बनाया, उनकी प्रतिमा नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है। आज हमारे लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा। जब ये हो गया है तो कल संविधान भी खत्म कर दिया जाएगा, फिर हमारे हक अधिकार जितने हैं सारे खत्म कर दिए जाएंगे। आज हमें आजादी है बोलने की, कल वो आजादी खत्म कर दी जाएगी। आज हमारे लोग बैठे हैं कुर्सियों पे, ये भी अधिकार छीन लिया जाएगा। जो हमारे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, इनका भी अधिकार नहीं होगा। जो हमारे सर के ऊपर छतें हैं, इनका भी अधिकार नहीं होगा। सब घर से निकाल के बाहर कर दिए जाओगे, क्योंकि मनुस्मृति लागू हो जाएगी, जिसमें कि मनुस्मृति में हमें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, ना ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। शिक्षा के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा आप लोग तो जानते ही हैं। फिर भी हमारे लोग ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे से होगा, एकदम से कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो लोग जानते हैं कि एकदम से अगर करेंगे तो सारे सब बहुजन सड़कों पे आ जाएंगे। धीरे धीरे से संशोधन करो। ये ज्यादा समय नहीं बचा है हम लोगों के पास, सिर्फ 6-7 महीने बचे हैं चुनाव के। उसके बाद देखो क्या होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो वोट का अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है, ये अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए दिया है। हमें इस देश का हुक्मरान बनने के लिए दिया है, इस देश का शासक बनने के लिए दिया है, ना कि इस वोट को 500 रुपए या 100 रुपए में या एक पौवे में बेचने के लिए दिया है। हमारे लोग, बहुत से लोग हैं कि वो मदिरा पान करने में उसमें ही बिक जाते हैं, बाद में फिर 5 साल शोषण सहते हैं। भाई, आप जब अपने वोट को बेच देंगे 100, 200, 500 रुपए में, तो आपके साथ शोषण होगा, क्योंकि उन्होंने तो खरीद रखा। वो इसीलिए खरीदते हैं कि आप बिको, लेकिन उस वोट की रक्षा करनी है हमें कैसे, जैसे बहन बेटियों की जाती है। भाई, हमें अपने वोट का सही इस्तेमाल सही जगह पहुंचाना है, तभी हमारे हक अधिकार मिल सकते हैं। अगर हम वोट ऐसे ही बेच देंगे, मदिरा पान में दे देंगे, तो हमारे हक अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। ये जो हमारे लोग कहते हैं आज हमारे पास समय नहीं, जैसे कि इस गांव में प्रधान जी ने मीटिंग का आयोजन किया है, मीटिंग रखवाई है,
तो हमारे लोग बहुत से सोचते होंगे अरे अपने अपने काम में लगे रहो, अपने काम से नहीं। समय नहीं बचा है। ये जो आप मजदूरी करने जाते हैं या जो भी कार्य करने जाते हैं, आपको 500-700 रुपए मिलते हैं, ये आपका अधिकार है, बाबा साहब ने संविधान में दिया है। आप उसकी छाती पे चढ़ के ले सकते हैं। कल जब संविधान नहीं रहेगा तो जबरदस्ती ये गुलामी करवाई जाएगी, कोई पैसा लेने का आपके पास अधिकार ही नहीं। जब संविधान नहीं रहेगा हमारा तो अधिकार तो खत्म ही है। इसलिए महीने में 30 दिन होते हैं, 25 दिन काम करिए, 5 दिन समाज को दीजिए, समाज को जागरूक करिए, अपने परिवार को, अपनी बहन बेटियों को, माँ बाप जो भी छोटे बच्चे हैं उनको समझाइए कि हमारे बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए थे उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है। हमें ये जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े फोन लिए बैठे हैं हमारे भाई लोग, ये ऐसे ही नहीं मिल गए। इसमें भी हमारे बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां दी हैं, जब जाके ये अधिकार मिला है हमको, ये अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, ये बोलने की आजादी। नहीं तो हमारे पास तो घर भी नहीं थे। जिस तालाब में कुत्ता, गधा, घोड़ा, गाय, भैंस, ये जानवर पानी पी सकते थे, उसमें हमारे बहुजन समाज के लोगों को पीने का तो बात छोड़िए, अलग की बात है, छूने तक का अधिकार नहीं था। ये आज हमें आरओ का पानी